हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स टूल के बारे में विच इज़ कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग। राइट, कुछ लोग तो सुन के इसको डर भी जाते हैं कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ सेल्स। बट देन जितनी आसान लोगों को लगती है उतनी ही मुश्किल है, और जितनी मुश्किल लगती है उतनी ही आसान है। अगर आप इसको सही तरीके से सीख जाएं तो ये बहुत आसान है, और अगर आप इसको गलत तरीके से करते रहें तो ये उतनी ही मुश्किल है। राइट, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आज की टिप में कि इस कोल्ड कॉलिंग जैसी ट्रिक को, टूल को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है। सो कोल्ड कॉलिंग होती क्या है? कोल्ड कॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी को रीच आउट करते हो, फिर चाहे वो आप वाया फ़ोन रीच आउट कर रहे हो या फिजिकली आप मीट कर रहे हो उनसे, राइट, फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो। बट वो मीटिंग एक अनप्लान्ड मीटिंग है, वो एक अनइन्फॉर्म्ड मीटिंग है। राइट ना, आपने किसी को इन्विटेशन भेजा ना किसी ने आपको इन्विटेशन भेजा उस कॉल के लिए, उस मीटिंग के लिए, एंड यू सडनली कॉल्ड अप दैट इंडिविजुअल। That is called cold calling, where you get in touch with the customer when he or she is not informed about you getting in touch with them. सो दैट इज कोल्ड कॉलिंग। अब वो कोल्ड कॉलिंग जो है दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज कि आप, फर्स्ट ट्रिक जो है वो है आप जब आप फोन पे आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, राइट, व्हेन यू आर कॉलिंग अ कस्टमर, आपने डेटाबेस से नंबर उठाया एंड यू स्टार्टेड कॉलिंग। बट देन व्हाट गोज रॉन्ग आउट देयर? ऐसा क्या होता है कि कस्टमर हमारी बातें नहीं सुनता, आधी बात में फ़ोन रख देता है। राइट, वाई? बिकॉज we sound like just another salesperson. We don't sound natural. We don't sound that we are really concerned. We don't actually talk to know the person. We only have that conversation ताकि हमारी सेल्स की लीड तैयार हो जाए। सो अगर ऑब्जेक्टिव ही गलत होगा तो आउटकम सही कैसे निकलेगा? अगर इनपुट ही गलत होगा तो आउटकम सही कैसे निकलेगा? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये फोकस करना है कि हम ये सेल्स कॉल कर क्यों रहे हैं, ये कोल्ड कॉलिंग कर क्यों रहे हैं। सो कोल्ड कॉलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है और जो ओनली ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, जो अक्सर लोग फोकस नहीं कर पाते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, दैट इज टू जस्ट टू गेन एन इंसाइट अबाउट द सेल्स अपॉर्चुनिटी, नॉट टू क्लोज द सेल आउट देयर। राइट, प्रॉब्ली देर कुड बी वन ऑफ चांसेस जहाँ पे कस्टमर कहे कि यार मुझे तो तुम्हारा इंतजार था, तुम कहाँ थे, सिंस यूर ऑफरिंग दिस प्रोडक्ट वी नीड इट, लेट्स मीट, लेट्स हैव अ वीडियो कॉल, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर अवेलेबल दीज डेज, या एटलीस्ट इफ यू कैन कम डाउन टू द ऑफिस इफ दे आर अलाउइंग विजिटर्स टू देयर ऑफिस, तो आप वहाँ जाके भी मिल सकते हैं। बट अगेन वॉट इम्पॉर्टेंट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट। राइट, और किसी ने बहुत खूब कहा है कि कस्टमर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी दे सकता है वो है अपना टाइम। और अगर आपने उसके टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर लिया, उसके दिए हुए टाइम को ठीक से अपने आप इन्वेस्ट कर दिया, तो रिटर्न्स बहुत हाई मिलेंगे और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स द पर्पस ऑफ कोल्ड कॉलिंग इज, टू हेल्प यू प्रिपेयर टू गेट यू दोज सेल्स इंसाइट्स। अब वो सेल्स इंसाइट क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप बात करें जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट टाइम, वंस यू डिक्लेयरिंग द पर्पस कि आप क्यों कॉल करें, तो आपका पर्पस एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर को लगे दैट ही कैन ऐड वैल्यू, ही कैन सपोर्ट, ना कि उसको ये फीलिंग आए कि यार ये तो कुछ बेचने के लिए फ़ोन कर रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर स्क्रिप्ट कि आप जब अपना पर्पस डिक्लेयर कर रहे हैं, आप ग्रीट किया, आपने अपने बारे में बताया, अपनी ब्रांड के बारे में बताया, एंड व्हेन यू क्रिएट अ पर्पस विद योर कस्टमर, राइट, इट शुड बी समथिंग वेयर अ कस्टमर कैन contribute and add more value to your conversation. And once the purpose is mutually created, then you create the relevance of this call. Where you said relevance is because you want to know about the person, you want to know about the business of that individual, and you want to understand that how you can add more value, right? So that allows you to build trust, that allows you to create relevance on that call, and that is the real trick. अगर आपने वो कर लिया, देन कस्टमर के साथ आगे सेकंड कॉन्वर्सेशन करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। और देर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप पहली कॉल पे ही क्लोज कर सकते हो अपनी सेल्स कोल्ड कॉल को, और उसको एक सेल्स लीड में जो है लीड को डील में कन्वर्ट कर लेते हो। बट मोस्ट चांसेस में द फर्स्ट सेल्स कॉल शुड बी विद द ऑब्जेक्टिव कि आप अपने कस्टमर के बारे में जानो, उसके बिजनेस के बारे में जानो, उनके कस्टमर्स के बारे में जानो, ताकि व्हेन यू प्रिपेयर यू पिच, यू कम बैक टू योर कस्टमर, आपकी पिच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट देर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर। राइट, द कस्टमर फाइंड्स वैल्यू इन इट। अगर आप हड़बड़ी में काम करोगे तो कहते हैं ना, हड़बड़ी का काम शैतान का। सो वो शैतान वाला ही काम होगा और आप कभी भी कनेक्ट उससे वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। और जब कनेक्ट इस्टेब्लिश नहीं होगा तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी, और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी तो सेल्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो ये था जब हम कॉल पे बात कर रहे हैं। पर देन देर आर एट टाइम्स कि आप गए किसी जगह पे और आपको लगा कि अच्छा यार ये जो साथ वाला ऑफिस है ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है, बट जस्ट बार्जिन एंड डू।
सो जब आप वहाँ भी अंदर जाते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ कोल्ड कॉल, सेल्स कॉल, राइट? तो वो भी एक तरीके से कोल्ड कॉलिंग है। बट देन वहाँ पे भी जाके अगर आपने अपनी ठीक से रिसर्च नहीं करी है उस गेट से अंदर घुसने से पहले, तो आई एम श्योर देन यू अगेन स्टक, और आपके पास कुछ शेयर करने को नहीं होगा। सो वहाँ पर भी जाके ये फर्स्ट जाने से पहले, अंदर घुसने से पहले, सी की कंपनी का नाम क्या है, वो किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जितना भी एक क्विक रिसर्च आप कर सकते हो। जिन भी 4 प्लेटफॉर्म्स की हमने पहले बात की है, क्या वो किसी बिजनेस ई मार्केट प्लेस पे है, क्या वो लिंक्डइन पे है, क्या वो फेसबुक पे है, क्या वो गूगल पे है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, उनकी वेबसाइट के बारे में क्या देख सकते हो वहाँ से, राइट? उनके ओनर का क्या नाम है, एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन कलेक्ट एंड देन गो एंड मेक अ कोल्ड कॉल देयर ऑल्सो। तो यूजली सक्सेस ऑफ दोज कोल्ड कॉल्स आर इवन हायर। पर अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो कहते हैं ना, व्हेन यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैपन्स अगर आपकी कोल्ड कॉल भी वेल प्लान नहीं है। सो अपनी कोल्ड कॉलिंग को चाहे आप फ़ोन से प्लान कर रहे हो, चाहे फिजिकल मीट कर रहे हो, इट शुड बी वेल प्लान। सो ये थी मेरी आज की सेल्स टिप। फॉर नेक्स्ट एंड मोर सेल्स टिप्स, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़। So stay safe and stay healthy, and happy selling to you. All the best.